जंगल में सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पंछियों के लिए अपने घोंसलों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए सभी पंछी कुछ दिनों तक अपने घोंसलों में ही रहने की सोच रहे थे। दोस्तों, पता नहीं ये सर्दी कब कम होगी। हर दिन ठंड और बढ़ती ही जा रही है। तुम सही कह रही हो सोनी, मैंने इतनी ठंड पहले कभी नहीं देखी। हमारे जंगल में ऐसा पहली बार हो रहा है। मुझे तो इस ठंड से बहुत डर लग रही है। बाहर निकलने की तो सोच भी नहीं सकती। डरने की जरूरत नहीं है पिंकी। हमने खाने पीने का सब इंतजाम कर लिया है। हमारे पास बहुत सारे अनाज और फल हैं। हाँ पिंटू, और पानी की भी कोई कमी नहीं है। बस हमें सर्दी खत्म होने तक इसी घोंसले में रहना होगा। जब तक हम अंदर हैं, हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल सही कहा सोनी। अब तो बस घोंसले में रहकर इन सर्दियों का मजा लेना है। मुझे भी कोई परेशानी नहीं लगती। जैसे पिंटू ने कहा, हम सब अपने घोंसले में आराम से रह सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। ऐसी कौन सी बात गबरू? देखो, मैं और पिंकी तो शादीशुदा हैं। हम साथ रहकर बातें कर लेंगे, लेकिन तुम दोनों का क्या? दोनों को अकेले रहना पड़ेगा, और तुम दोनों शादीशुदा भी नहीं हो। हाँ, और सर्दी तो अभी कई दिनों तक रहने वाली है। मुझे तो लगता है कम से कम 2-3 हफ्ते और लगेंगे सर्दियां खत्म होने तक। तब तक तुम दोनों कैसे रहोगे? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अकेले रहना मुझे अच्छा लगता है। और तुम सोनी? क्या करे गबरू, अकेले रहना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। 2-3 हफ्ते तो किसी तरह निकल ही जाएंगे। सोनी सही कह रही है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। और इसी सोच के साथ सभी पंछी अपने अपने घोंसले की ओर जाने लगे। हे भगवान, ये सर्दी जल्दी खत्म हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं 2-3 हफ्ते अकेले कैसे रहूंगी। ये सोचकर ही मुझे डर लगने लगता है। किसी तरह मुझे ये दिन निकालने होंगे। अरे वाह, मैं तो इस सर्दी का मजा अकेले ही लूंगा। अब ना कोई मुझे परेशान करेगा, ना कोई शोर शराबा होगा। कितना सुकून है यहाँ। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। अनाज भी है और पानी भी। अब मैं अपनी सर्दियाँ इस घोंसले में आराम से अकेले रहकर बिताऊंगा। सच कहूँ तो कभी कभी अकेला रहना अच्छा लगता है। गबरू, देखो ना, कितने दिनों बाद हमें इतना सारा समय एक दूसरे के साथ बिताने का मौका मिला है। ना कहीं जाने की जल्दी है, ना कोई काम। हाँ पिंकी, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये सर्दी भले ही सबको बाहर जाने से रोक रही हो, लेकिन हमारे लिए तो ये खुशी का मौका बन गई है। हम साथ बैठेंगे, बातें करेंगे और अपने पुराने दिनों की यादें ताजा करेंगे। हमें इस सर्दी को कुछ खास और यादगार बनाना चाहिए, ताकि बाद में भी हम इसे याद करके मुस्कुराएं। क्यों नहीं पिंकी, हम मिलकर इसे सच में यादगार बना देंगे। केवल 2 दिन ही बीते थे और घोंसलों में रहकर पंछियों को घुटन महसूस होने लगी थी। सिर्फ 2 दिन हुए हैं और मुझे घुटन महसूस होने लगी है। पता नहीं ये सर्दी कब खत्म होगी। काश मैंने पिंटू से शादी कर ली होती तो ये दिन साथ साथ अच्छे से कट जाते। न जाने वो क्या कर रहा होगा। शायद मेरी तरह उदास ही होगा। वाह, अकेले रहने का अपना ही मजा है। बस खाओ पियो और सो जाओ। आराम ही आराम है। गबरू, और कितने दिन हमें यहीं रहना पड़ेगा? अरे पिंकी, अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। सर्दी खत्म होने में अभी बहुत समय है। मुझे तो यहाँ बहुत घुटन हो रही है। समझ नहीं आता ये सर्दी कब खत्म होगी। थोड़ा सब्र रखो, हम तो फिर भी साथ हैं। सोचो पिंटू और सोनी अकेले कैसे रह रहे होंगे। अच्छा, तुम्हें उनकी चिंता हो रही है? ऐसा नहीं है पिंकी, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। जरा सोचो, वे दोनों भी तो अकेले ही रह रहे हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना है। पता नहीं कितने दिन और इस घोंसले में सड़ना पड़ेगा। कई दिन बीत गए और अब सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे बैठे थक चुके थे। पहले तो उन्हें अपने घोंसलों में आराम करना अच्छा लग रहा था, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे समय ही रुक गया हो। वे बार बार अपने घोंसलों से बाहर झांकते, आसमान की ओर देखते और सोचते कि कब सर्दी खत्म होगी और कब वे फिर से खुले आसमान में उड़ पाएंगे। अब घोंसले में बैठे रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके मन में उड़ने, दोस्तों से मिलने और पूरे जंगल में घूमने की इच्छा हो रही थी। अरे यार, शुरू शुरू में अकेले रहना अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मैं और नहीं रह सकता इस घोंसले में। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा।
अब तो मेरा पूरा समय खिड़की से बाहर देखने में ही कटता है। पता नहीं कब फिर से खुली हवा में उड़ने का मौका मिलेगा। सच बताऊं गबरू, अब तो मेरे पंख भी उड़ने के लिए बेचैन हो रहे हैं। आखिर हम फिर से खुले आसमान में कब उड़ पाएंगे? लगता नहीं कि ये सर्दी इतनी जल्दी खत्म होगी। बाहर उड़ने का मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते। अगर हम बाहर गए तो हमें चोट लग सकती है। तो बेहतर यही है कि हम सर्दी कम होने का इंतजार करें। पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। कहीं इंतजार करते करते हम बूढ़े ही ना हो जाएं। ऐसा मत कहो पिंकी, सर्दी भी कभी न कभी तो खत्म होगी। देखना, बहुत जल्द धूप निकलेगी और हम फिर से आसमान में उड़ने लगेंगे। एक सुबह जंगल की ठंड कम हो गई और बर्फ गिरनी बंद हो गई। यह देखकर सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से बाहर झांकने लगे। देखो गबरू, अब ठंड कम हो गई और बर्फ भी गिरनी बंद हो गई है। हाँ पिंकी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मौसम अब पहले से काफी अच्छा है। मुझे लगता है अब बाहर निकलने का समय आ गया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह कहकर दोनों चिड़िया अपने अपने घोंसलों से बाहर आ गईं। उन्हें बाहर खुले आसमान में देखकर पिंटू और सोनी भी अपने घोंसलों से बाहर निकल आए। वाह, बाहर आकर कितना अच्छा लग रहा है। अब मुझे अकेलापन बिल्कुल नहीं लग रहा। और मुझे समझ आ गया कि अकेले से अच्छा है दोस्तों के साथ रहना। देखा, मुश्किल समय भी बीत ही जाता है। फिर सभी पक्षी आसमान में उड़ने लगे। और कुछ दिन बाद पिंटू और सोनी की शादी हो जाती है।